बिहार के अरवल जिले के अलग अलग जगहों पर सोन नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है, तो वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं। मिली जानकारी के मुताबिक जितिया पर्व को लेकर के सोन नदी में महिलाएं नहाने जा रही थी, तभी उनके साथ बच्चे भी चले गए। सोन नदी में बालू निकासी के बाद सभी घाटों पर काफ़ी गहराई तक पानी भरे हुए हैं, जहाँ यह हादसा हुआ है। आगानूर चौकी, कामता मठिया और अरवल घाट पर अलग अलग जगह पर 6 बच्चे डूब गए। आनंद फानन में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन चिकित्सक ने उनमें से 4 को मृत घोषित कर दिया, जबकि ग्रामीणों के प्रयास से 2 बच्चों को बचा लिया गया। लोक पर्व के दिन इस प्रकार के हादसा होने के बाद पूरे जिले में शोक का माहौल कायम हो गया। कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई और शिक्षा व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में नेता और कार्यकर्ता के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना के दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार की नीति पर कई सवाल खड़े किए। पटना के सदाकत आश्रम में धरना देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आज देश में बेरोजगारी और महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के सम्मान में मुद्दों का कमी नहीं है। हमने अभी कई पत्रकार भाइयों से बात की है। हमारी राजनीति 40 साल से ऊपर की है। आज तक ऐसा कभी हमने सरकार नहीं देखा। बहुत सरकार आई गई, अच्छे हुआ, कांग्रेस से भी गलती हुई, हम लोग भी हारे, हम मंत्री भी रहे, सब कुछ रहे। लेकिन आज प्रश्न है कि पटना यूनिवर्सिटी में लालू जी, नीतीश जी, हम लोग साथ थे, नारा लगाते थे पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विद्यालय बनाओ। हिंदुस्तान में पटना यूनिवर्सिटी से बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है। आज क्या हो गया? आज साइंस कॉलेज का, पटना कॉलेज का, पटना यूनिवर्सिटी का छात्र कोचिंग में पढ़ता है और हाजिरी बनाता है पटना यूनिवर्सिटी में। छात्रों का भविष्य चौपट है। जो इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, उनको नौकरी नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान के तो कल्पना से बाहर की चीज है। जो पब्लिक सेक्टर में इंजीनियर 1,75,000 50,000 दरमाहा पा रहा था, आज प्राइवेट सेक्टर में उसको 20,000 25,000 दरमाहा दे रहा है। ये पढ़ाई के छात्रों ने इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, टेक्नीशियन बनने के लिए बैंक से लोन लिया है। बैंक का लोन 14% शिक्षा लोन, और 14,000 उसको मिल नहीं रहा है। कहाँ से शिक्षा लोन देगा? ये नरेंद्र मोदी को सारे हिंदुस्तान को गुलाम बनाने का है, और इस गुलाम में विरोध नहीं हो, इसलिए सामाजिक समरसता, धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर इन्होंने हिंदुस्तान को देश और विदेशों में भी हमें अपमानित किया है। आज के दिन में आज का लड़ाई, आज का सेनापति राहुल गांधी है। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, हिंदुस्तान का अगला भविष्य राहुल गांधी है। जदयू पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ता दरबार का आयोजन किया गया है, जिसमें कई मामलों का निष्पादन किया गया। साथ ही तेजस्वी यादव के द्वारा लिखे गए पत्र को लेकर के जदयू मंत्री ने मीडिया में अपने बयान को साझा किए और परिवहन मंत्री ने भी बस के परिचालन को लेकर के अपना बयान दिए। क्या सरकार उसको लेकर कुछ कर रही है? देखिए, जहाँ जहाँ भी ऐसी स्थिति है, सभी जगह उसका निरीक्षण हो रहा है और उसको जल्दी ठीक कराया जाएगा। हालांकि काफ़ी वक्त से ये बंद है, यहाँ पे बस का भी परिचालन होती थी, लेकिन अब वो भी बंद हो चुकी है। सरकारी बस भी चलती थी, लेकिन अब सब कुछ बंद हो चुका है। और ये स्थिति सरकारी बस आप जो बोल रहे हैं कि बंद हो गया, कैसे बोल रहे हैं? अभी CNG इलेक्ट्रिक बसें पटना में देख रहे हैं, इतना बसें चल रहा है। मैम, यहाँ से जो बस चलता था वो अब यहाँ से नहीं चलता है, और ये जो बिल्डिंग है परिवहन भवन का, वो पूरी तरह से जर्जरा गई, उसके बारे में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैडम, CNG अन्य जिलों से जो उसके अन्य राज्यों के अलावा बिहार में ज़्यादा महंगा है CNG। नहीं, CNG देखिए पेट्रोल से तो बहुत सस्ता है, और हाँ, और ऐसा नहीं है कि अन्य राज्यों से महंगा है। यहाँ फेयर भी आप देखिए कि कितना कम हम लोगों ने फेयर को रखा है। 10 रुपये का क्या बोल? अन्य राज्यों से 10 रुपये का अंतर है CNG। नहीं, ऐसा नहीं। मैम, करोड़ों की लागत से बस स्टैंड निर्माण हुआ है, लेकिन एक भी बसें जो है बस स्टैंड में नहीं लगती, बस के बाहर आपको बता दें कि ये जो
बस स्टैंड जो बनता है वो हम लोग के विभाग मैम के जो लिए बसें हैं वो परिवहन की जो बसें हैं वो सभी सड़कों पे लगी रहती है, तो जाम की समस्या हमेशा बनी रहती है। नहीं तो उसका जो है अभी अब जो है सड़कों पे नहीं रहती, हम भी देखें एकदम मैम, साइड सड़कों में पे लगा ऐसे हुआ बाहर है। पुल के पास जाके मीठा ऐसा पुल नहीं है पे कि अभी सड़क बसें पे ही लगी रहती लगा है, 2 माइल रहता में है। मैम जाम की समस्या बनी रहती है। जाम की समस्या को भी हम लोग तो कम सही करा सभी बसें आज भी मैम सड़क पे ही बाईपास जो पटना गया जो बाईपास है वहीं पे खड़ी रहती है और और लगभग मनमाने ढंग से भाड़ा वसूल करते हैं। नहीं, मनमाने ढंग से भाड़ा नहीं वसूला जा रहा है, इस पर सख्त कार्रवाई किया गया है। और जान लीजिए कि जो लोग उन लोग आदेश भी हमने दिया है कि जो ऐसा कर रहे हैं उसका लाइसेंस परमिट भी रद्द किया जा रहा है, उसको फाइन भी किया जा रहा है, उसका गाड़ी भी जब्त किया जा रहा है। संसाधन विभाग से जुड़ा हुआ मौजूद था कि बाढ़ के अस्थायी समाधान की बात को लेकर के एक फिर से सर्वदलीय मुलाकात प्रधानमंत्री से मिलने का समय मांगा जाए। कल मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें अभी तक ये पत्र प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने टैग करके भेजा, 12:30 बजे रिसीव कराया गया सीएम कार्यालय में। तो उनका कहना है कि कार्यालय से सही समय पर मुख्यमंत्री को चिट्ठी या जो भी पत्र है वो उपलब्ध नहीं अच्छा, कराया। आप एक बात बताइए कि तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, तो जब मुख्यमंत्री को मिला नहीं तो हम कैसे जानकारी रखेंगे, इस पर हम क्या कमेंट करेंगे? नहीं, वो कार्यालय पर आरोप लगा रहे हैं कि समय पर नहीं पहुंचा। अब वो तो अलग चीज़ है ना, तो हमको हमारे नाम से पत्र नहीं है जो हमसे पूछ रहे हैं। चलिए, लेकिन वो नदी जो योजना को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, आप भी हम देखे ही नहीं है पत्र को। पूरी तरह से नदी जो योजना को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं, केंद्र से बहुत लंबे समय से अटका हुआ मामला है। तो आपको लगता है केंद्र मदद नहीं कर रहा है? मैंने देखा ही नहीं क्या है, तो हम क्या कमेंट करें? क्या दरबार का बहुत महत्व है और आज कई मामले समाज कल्याण विभाग से संबंधित भी आए हैं, जिसका हम लोग तत्काल जो है निष्पादन किए हैं और यह बहुत ही असरदार साबित हो रहा है। और हम समझते हैं कि यह पार्टी के द्वारा जो निर्णय लिया गया है यह हर कार्यकर्ताओं को स्वागत करना चाहिए और हम लोग को भी इसमें आकर के उनका समस्या का समाधान करने में अच्छा लगता है। और यह एक बेहतरीन फोरम भी है कि जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको कई जगह पर अन्य तरह के समस्या से जूझना पड़ता है और वो यहाँ सीधा आकर के अपने समस्या हम लोग के पास में रखते हैं। विभिन्न विभाग के हमारे माननीय मंत्री जी उपलब्ध होते हैं, तो आसानी से उनकी समस्या को सुना भी जाता है और तत्काल उनका समाधान भी किया जाता है। तो निश्चित रूप से इससे कई जगह है, जैसे जनता दरबार माननीय मुख्यमंत्री जी का, या हम लोग के द्वारा अपने ज़िले के अंदर भी या पटना के अंदर भी जो हमारे लोग हैं वह पहुंचते हैं। और जो उनके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी कार्यालय में आते हैं सीधा, तो जिला से उनका भी समाधान यहाँ पर होता है। तो यह बेहतरीन चीज़ है और यह पहले भी यह काम होता रहा है। तो हम लोग को लगता है कि यह काम निश्चित रूप से लगातार चलना चाहिए, जिससे कि हमारे पार्टी के लोग को कहीं भी इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका जो भी या उनका व्यक्ति का या उनसे जुड़े हुए लोगों का समस्या हो, उनका समाधान हम लोग तुरंत कर पा रहे हैं। बिहार के गोपालगंज में बेखौफ अपराधी ने किराना व्यवसायी की गोली मारकर हत्या करने के बाद काउंटर में रखे 15,000 रुपये लूट लिए और फरार हो गए। लूटपाट की यह वारदात कुचायकोट के सासा मूसा NH-27 पर बजरंग टॉकीज के पास की है। मृतक किराना व्यवसायी का नाम हरिराम सिंह है, जो कुचायकोट के बाबू सिरिसिया गांव के रहने वाले थे। मुजफ्फरपुर के गायघाट प्रखंड में पंचायत चुनाव होने को है। ऐसे में जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में BDO डॉक्टर विमल कुमार की देखरेख में वोटर लिस्ट का विखंडीकरण का काम किया गया। साथ ही चुनाव में खड़े होने वाले इच्छुक प्रत्याशी के लिए प्रखंड मुख्यालय में अलग से एक काउंटर लगाकर रैनर काटने का काम किया गया, ताकि चुनाव के समय नज़दीक आने पर कार्यालय में ज़्यादा भीड़ न लगे। अभी विखंडीकरण का काम हो रहा है पंचायत चुनाव के मद्देनजर, और NI भी कर रही है जो प्रत्याशी खड़ा होना चाहते हैं। तो हमारे यहाँ पहले से ही NI कटवाया जा रहा है, जो उस समय अनावश्यक भीड़भाड़ से बचा जा सके। विखंडीकरण में क्या कुछ हो रहा है? विखंडीकरण में वार्ड वाइज वोटर लिस्ट को अलग किया जाता है और
और उस पर अंकित किया जाता है। उसमें देखा जाता है कि किसी तरह का कभी ऐसा होता है कि कोई पन्ना नहीं छपा हो या वोटर लिस्ट को पन्ना उलट के देखा जाता है कि उसमें क्रम संख्या या इस तरह का कोई गड़बड़ी नहीं हो, तो उसको जो बूथ पे जाती है तो वोटर लिस्ट तो उसकी जो है क्या कहते हैं गुणवत्ता को देखा जाता है। ये ऐसा नहीं हो कि कहीं पेजिंग नहीं हुआ हो, कहीं कुछ पन्ना में ठीक से छपा नहीं हो, अगर ऐसा कोई पृष्ठ आता है तो उसको बदल दिया जाता है। यही विखंडीकरण है। पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के दौरान बिहार के सीतामढ़ी जिले में असामाजिक तत्वों ने जमकर हंगामा मचाया है। नानपुर प्रखंड के मझौर पंचायत के मझौर मध्य विद्यालय स्थित बूथ नंबर 200 पर असामाजिक तत्वों ने वहां तैनात पुलिस के साथ हाथापाई की और ईवीएम को तोड़ दिया, जिसकी सूचना मिलते ही जिलाधिकारी सुनील यादव और पुलिस अधीक्षक हरकिशोर राय वहां पहुंचे और कैंप किया है। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बिहार लोक सेवा आयोग 67वें बीपीएससी के तहत सरकार में अधिकारी बनने का सुनहरा मौका है। 67वें बीपीएससी में कुल 555 पदों की जगह अब 575 पदों के लिए वैकेंसी निकली है। इसके लिए आवेदन मंगाए गए हैं। इच्छुक योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इस परीक्षा से राज्य के 1 दर्जन के विभिन्न विभागों में अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। औरंगाबाद के रफीगंज में आई बारिश आफत बनकर आई है, जहां दीवार गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही रफीगंज थानाध्यक्ष घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए। 4 घायल की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। बहुत डेथ थे, एक को रेफर किया गया जो कि परैया जाते जाते एम्बुलेंस पर ख़त्म हो गया और 3 या 4 घायल हैं जिसको कि रेफर किया गया है, क्या भेजा गया है उन लोग को बेहतर इलाज। घायल की स्थिति क्या है सर अभी? हाँ, और घायलों की स्थिति क्या है सर? ठीक है, उन लोग को कोई मैंने उम्मीद तो नहीं है खतरा है, लेकिन फिर भी बेहतर इलाज के लिए उन लोग को औरंगाबाद भेज दिया गया। सर आपका नाम? डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी। आज 29/9/2021 को करीब 5:30 बजे 5 बजे करीब एक श्राद्ध क्रम के आयोजन में छत का दीवार गिर गया, जिसके कारण 7 आदमी इंजर्ड हो गए, जिसमें 2 आदमी लाते वक्त रास्ते में ही एक्सपायर कर चुके थे और एक बहुत सीरियस था जिसको कि मेडिकल कॉलेज गया भेजा गया है। बाकी लोग चोट लगी हुई है लेकिन गंभीर अवस्था में कोई नहीं है। सर आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर विनोद कुमार सिंह, मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य। सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है जो पटना के दीघा में मारपीट की घटना से जुड़ा है। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि एक महिला जब अपने ज़मीन पर गई तो वहां कुछ स्थानीय दबंग लोगों ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वहां 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई, जिसका लाइव वीडियो वायरल हो रहा है। यह पूरे घटना के बारे में बताया जा रहा है कि उस इलाके के कुछ दबंग लोग उस महिला के ज़मीन पर कब्जा करना चाहते हैं। महिला इसका विरोध करे, उसी के बाद वहां जमकर मारपीट हो गई। फिलहाल महिला थाना गई है और मामले की शिकायत दर्ज कराई जा रही है। क्या हुआ था माता जी, क्या नाम हुआ आपका? उर्मिला देवी। क्या हुआ था? सुबह सुबह मारपीट हुई थी, क्या मामला है पूरा? अरे जमीन है मेरा वहाँ। कहाँ पे है? कुर्जी पुल के पास। अच्छा, जमीन है तो मैंने जमीन है तो हम रोड पार कर रहे थे, ठीक ना, तो रोड पार नहीं कर पाए तो हम अभिषेक जी को रोड पार कहे कि करवा दीजिए। कौन है अभिषेक जी? अभिषेक जी कौन है? वो जमीन देने वाले। अच्छा, तो हम उनको साथ जा रहे थे तो हमको भी मारपीट किया और वो बचाने लगे तो उनका भी मारा। कौन लोग मारा है? शत्रुघ्न कुमार और उसके साथ बहुत सा आदमी था। और वो सब नेता है, वो बहुत लोग सब मिले हुए है। अकेले हरजन वो है, अकेले वो लोग अकेले ना पड़ गए तो वो लोग मिल के बहुत उनको मारे। क्या हुआ था, क्या मामला है? प्लॉट पर गए हैं इन्हीं के साथ, माता श्री हैं नाम इनके यहाँ आए थे। मेरे यहाँ आते जाती है बैंक का खाता, तो ये बोले कि मेरा ज़मीन है आप देखिएगा। तो हम ज़मीन देखने के लिए गए तो वहाँ पर हमको पूछा कि तुम कौन हो, तुम ज़मीन पे आया है कितना। हम इनके साथ गए ज़मीन पे तो इन्हीं को पहले डांटने लगा, वहाँ सब असली महिला में होने लगा। फिर हमको क्या हुआ, हमको मारने लगा। उसका हम वीडियो हम प्रबंध कराने का
कर चुके हैं, ठीक ना, थाना में दिखा चुके हैं, ठीक ना, हम थाना में आए हुए केस कर। वीडियो में क्या है वहाँ? वीडियो में यही है कि कुछ ये शत्रुघ्न कुमार जो नेता है, जदयू के जो कहलाते हैं, वो माफिया है अपना, जो 10 को दबंग लड़का रखते हैं, एनी टाइम अपने घर में रखते हैं। उनके जो परिवार है वो लोग हमको बहुत बुरी तरह से मारा है, जो मैं वीडियो दे चुका हूँ। वीडियो में हाथ जोड़ते हैं वो क्या? वीडियो में हाथ हम जोड़ रहे हैं कि हमको मत मारिए, आप लोग क्यों कर रहे हैं, आपके पास पेपर है तो पेपर निकालिए, पेपर दिखाने का चाहिए। पेपर मैं पूर्व में थाना में दे चुका हूँ। अब मैं कहा था कि थाना में जाइए पेपर जमा कीजिए, आप मेरा काम बंद करा दीजिएगा। मैं गलत इंसान रहूँगा तो मेरा काम बंद कराइए, 44 लगा दीजिए, हम गलत है। अगला कोई पेपर निकालता ही नहीं है। और इनकी जो पेपर है 31 साल का चैन डीड मैं निकाला हूँ, पूर्व में यही खतियानी जमीन है, ठीक ना, खतियानी जमीन आते रह रही है। हम सिर्फ यही जमीन को जबरदस्ती कब्जा करते हैं, जमीन को जबरदस्ती कब्जा कर रहा है वो हरजन, जो हरजन एक्ट लगा रहा है मेरे ऊपर का, और बोलता है कि महिला का मैं कपड़ा फाड़ दिया। मैं ऐसा कोई काम ही नहीं किया हूँ, आप उस वीडियो में देख सकता हूँ। मैं जब शुरू से घुस रहा हूँ अंदर गली में तो वीडियो आपके पास सामने रख दिया हूँ, प्रस्तुत किया हूँ। আরেকজনে বসে বসে রং মাখে এমন, একজনের ছবি আঁকে এক মনে